गरीब सहेली की शादी। ये कहानी है अमीर और गरीब सहेली चांदनी और सुहानी की। चांदनी अमीर है और सुहानी गरीब, लेकिन सुहानी की गरीबी दोनों सहेलियों की दोस्ती में कभी आड़े नहीं आई। सुहानी के माता पिता उसकी शादी के लिए बहुत चिंतित थे, लेकिन उनकी चिंता का हल चांदनी ने निकाल लिया था। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। वीरपुर गांव में चांदनी और सुहानी दो सहेलियां रहती थीं। चांदनी और सुहानी दोनों बचपन की सहेलियां थीं और दोनों में खूब गहरी दोस्ती थी। दोनों ने एक साथ खेलना कूदना सीखा और एक साथ अपने सारे काम करती। चांदनी के पापा राम नारायण सिंह गांव के जमींदार थे, तो वहीं सुहानी के पापा चांदनी के घर में नौकर थे। सुहानी के पापा जब भी जमींदार के घर काम पर जाते तो वो छोटी सी सुहानी को अपने साथ लेकर जाते थे और वहीं पर चांदनी और सुहानी की दोस्ती हुई। चांदनी घंटों सुहानी के साथ खेला करती थी और उसे खेलने के लिए अपने खिलौने भी देती थी। चांदनी के मन में अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दोनों सहेलियां बड़ी हो गई। एक दिन सुहानी के पापा, सुहानी अब बड़ी हो गई है, हमें इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर जल्दी ही इसके हाथ पीले करने होंगे। जवान लड़की काफी दिन तक घर में बिठा कर नहीं रख सकते, नहीं तो गांव वाले ताने मार मार कर हमें जीने नहीं देंगे। तुम ठीक कह रही हो सुहानी की माँ। मुझे भी सुहानी की शादी की चिंता खाए जा रही है, लेकिन हम अपनी बेटी सुहानी की शादी किससे करेंगे? हम इतने गरीब हैं कि कोई भी हमारे घर रिश्ता नहीं करना चाहेगा। गरीबी हमारे लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। हम तो सुहानी को बस 2 जोड़ी कपड़े में ससुराल विदा कर सकते हैं। तभी वहां सुहानी आ जाती है। सारा दिन चांदनी के साथ खेलती रहती है, अब तू घर में ही रहा कर और घर के कामकाज में मेरा हाथ बटा। जवान लड़की का इस तरह दूसरों के घर में खेलना कूदना अच्छा नहीं होता। घर के कामकाज सीखेगी तो शादी के बाद तेरे काम आएगा, वरना ससुराल जाकर हमारी नाक कटवाएगी। सब यही कहेंगे कि हमने तुझे कुछ नहीं सिखाया। क्या माँ, तुम मुझे हमेशा डांटती रहती हो और खेलने से मना करती हो। पूरे गांव में मेरी एक ही तो सहेली है चांदनी, तुम मुझे उससे भी दूर करना चाहती हो। देख सुहानी, चांदनी जमींदार जी की बेटी है, वे लोग बहुत अमीर हैं। बचपन तक तो ठीक था, लेकिन अब तू बड़ी हो गई है। ऐसे अमीरों के घर में सारा सारा दिन रहना ठीक नहीं है। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। माँ, मैं चांदनी से अलग नहीं रह सकती। अगर तुम्हें मेरी और चांदनी की दोस्ती से परेशानी है तो बचपन से ही मुझे वहां लेकर नहीं जाना चाहिए था ना। अब चांदनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है, चांदनी के बिना मेरा दिल नहीं लगता। सुमित्रा, अगर सुहानी को चांदनी की दोस्ती अच्छी लगती है तो इसमें बुराई क्या है? जमींदार राम नारायण सिंह जी और उनकी पत्नी राजमणि देवी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दोनों ही सुहानी को प्यार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि सुहानी को उनके घर जाने में कोई दिक्कत है। ठीक है, आप दोनों बाप बेटी को जो करना है करो, मेरी सुनता ही कौन है। कल को मुझे कुछ मत कहना। हाँ पापा, और आज तो चांदनी को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। उन्होंने चांदनी को भी पैसे दिए और मुझे भी पैसे दिए। सुहानी बिटिया, लड़के वालों ने तुझे क्यों पैसे दिए? क्योंकि मैं चांदनी की सबसे अच्छी सहेली हूं ना, इसलिए। मैं ही तो चांदनी को तैयार करके लड़के वालों के सामने ले गई थी। उन्हें चांदनी बहुत पसंद आई तो खुश होकर उन्होंने मुझे भी पैसे दे दिए। एक दिन रामकिशोर जमींदार राम नारायण सिंह से कहता है, मालिक, थोड़े पैसों की जरूरत थी, थोड़े पैसे मिल जाते तो। तुझे पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई रामकिशोर? अनाज तो तू मेरे घर से ही ले जाता है। मालिक, सुहानी बिटिया बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करनी है। एक बार सुहानी की शादी हो जाए तो मैं गंगा नहाऊं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सुहानी की शादी कैसे करूं। मेरे पास तो शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए थोड़े पैसों का इंतजाम करके जैसे तैसे सुहानी की शादी कर दूंगा। भगवान पर भरोसा रखो रामकिशोर, सुहानी बिटिया की शादी जरूर होगी और जल्द ही होगी। इधर सुहानी को देखने के लिए लड़के वाले आने लगे थे, लेकिन जो भी लड़के वाले सुहानी को देखने आते वो उन लोगों की गरीबी देखकर भाग जाते। इस कारण से सुहानी की शादी कहीं भी तय नहीं हो पा रही थी। रोज की तरह एक दिन सुहानी चांदनी के घर आई। सुहानी, तू बड़े अच्छे मौके पर आई।
सुन, मेरी शादी तय हो गई है अगले महीने की 22 तारीख को। अब बहुत जल्दी मैं पराई हो जाऊंगी। ये सुनकर सुहानी उदास हो जाती है। अरे तू क्यों उदास हो गई? चल जल्दी मेरे साथ चल। मेरी प्यारी सहेली मुझसे दूर जा रही है, उदास तो होंगी ना। अब मेरे साथ कौन खेलेगा और बातें कौन करेगा? लेकिन तू ये बता कि हमें जाना कहाँ है? मेरी शादी की शॉपिंग करने, और कहाँ। चांदनी सुहानी को लेकर बाजार जाती है और अपने लिए शादी की शॉपिंग करने लगती है। सुहानी, ये लाल लहंगा पहन कर देख, तेरे पर कैसा लगेगा? लेकिन मैं ये लहंगा क्यों पहनूं? ये तो दुल्हन के लिए है और शादी तो तेरी है ना। ये लहंगा तू ले ले। अरे मैंने तो अपने लिए एक लहंगा ले लिया है, ये लाल लहंगा तेरे लिए है। अरे तू दुल्हन की सहेली है तो तुझे भी तो दुल्हन जैसे ही लगना होगा ना। भाई मेरी शादी में मेरी सहेली को भी मेरी तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? नहीं चांदनी, मैं इतना महंगा लहंगा नहीं ले सकती। तेरे पापा नाराज हो जाएंगे और मेरे पापा को भी अच्छा नहीं लगेगा। आखिर मैं तुझे क्या ही देती हूँ। मेरी और तेरी दोस्ती में हमारे पापा बीच में कहां से आ गए? शादी मेरी है और मेरी शादी में मेरी सहेली भी चमकनी चाहिए, बस। मुझे कुछ नहीं पता, तुझे ये लहंगा लेना ही पड़ेगा। और चांदनी जिद करके सुहानी को दुल्हन का लहंगा दिला देती है। साथ ही चांदनी सुहानी को ढेर सारे कपड़े और गहने भी दिलाती है। शॉपिंग करने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शादी तेरी है या मेरी। जितनी शॉपिंग तूने खुद के लिए की है उतनी शॉपिंग तूने मेरे लिए भी कर ली। शादी तो मेरी है, लेकिन एक ना एक दिन तो तेरी भी होगी और ये गहने और कपड़े तब काम आएंगे, समझी मेरी प्यारी सहेली। शॉपिंग करके दोनों सहेलियां अपने अपने घर आ जाती हैं। दूसरे दिन जमींदार राम नारायण दहेज का सामान खरीदने के लिए बाजार जाते हैं और सुहानी के पापा रामकिशोर को भी साथ लेकर जाते हैं। जमींदार जी अपनी बेटी चांदनी को दहेज में देने के लिए जो भी सामान खरीदते, उन सभी में से एक एक सेट सुहानी के लिए खरीदते हैं। मालिक, ये चांदनी बिटिया के लिए सारे सामान दो दो सेट क्यों खरीद रहे हैं? सामान तो एक सेट ही देंगे ना। अरे रामकिशोर, ये मेरी चांदनी बिटिया की जिद है कि सारे सामान दो दो सेट खरीदे जाएं, इसलिए मैं ये सारे सामान दो दो सेट खरीद रहा हूं। घर आकर रामकिशोर ने ये बात अपनी पत्नी सुमित्रा को बताई। अरे बड़े लोग हैं, हो सकता है बेटी के ससुराल में सारे सामान दो दो सेट दे दें। चांदनी ने भी तो सुहानी को दुल्हन का लहंगा और सारे कपड़े दिलवाए हैं। पैसे वाले लोगों के शौक के क्या ही कहने। अगले दिन जब रामकिशोर जमींदार के यहाँ काम पर गया तो उसने देखा कि घर में शादी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन शादी के लिए दो दो मंडप सजाए जा रहे थे। ठीक समय पर आए हो रामकिशोर। कल हमारी चांदनी बिटिया की शादी बगल के भीमपुर गांव के जमींदार के बेटे आकाश के साथ हो रही है। तुम अपनी पत्नी को लेकर जरूर आना, और सुहानी बिटिया तो चांदनी बिटिया के साथ रहेगी ही। अब ठीक है मालिक, लेकिन ये दो दो मंडप किस लिए सजाए जा रहे हैं मालिक? अरे वो सब तू छोड़, तू जाकर काम पर लग जा, समय बहुत कम है। दूसरे दिन चांदनी की शादी थी। जमींदार जी के घर में उत्सव का माहौल था। चांदनी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। चांदनी, तू तो आज सच में चांदनी लग रही है। तेरे रूप की चमक से पूरी हवेली जगमगा रही है। मेरी प्यारी सहेली, ससुराल जाकर मुझे भूल मत जाना। भूलूंगी तो तब ना, जब मैं तुझसे दूर जाऊंगी। मैं तो तेरे साथ रहूंगी। क्या मतलब? ये तू क्या कह रही है? चांदनी हंसने लगती है। तभी वहां जमींदार जी की पत्नी राजमणि देवी आ जाती हैं। सुहानी बेटी, तुम भी अपना मेकअप करवा लो और अपना दुल्हन वाला लहंगा पहन लो। हाँ हाँ, जल्दी तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। अब लेकिन काकी जी, शादी तो चांदनी की है, मुझे दुल्हन की तरह क्यों सजाया जा रहा है? अरे तू दुल्हन की सहेली है ना, इसलिए। सुहानी और उसके माता पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर चांदनी के साथ साथ सुहानी को भी दुल्हन की तरह सजाया गया और राजमणि देवी दोनों दुल्हनों को लेकर बाहर मंडप में आई। एक मंडप में चांदनी को बिठाया और दूसरे मंडप में सुहानी को। लेकिन काकी, मुझे मंडप में क्यों बिठाया जा रहा है? मैं तो चांदनी के पीछे बैठ जाऊंगी। जमींदार राम नारायण और उनकी पत्नी राजमणि देवी दोनों हंसने लगते हैं। मुझे लगता है अब सुहानी और चाचा चाची को सब बता देना चाहिए। हाँ, बता देना चाहिए। क्या बात है मालिक?
कौन सी बात बताने की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये सब क्या हो रहा है? सुहानी बिटिया मंडप में क्यों बैठी है? मैं बताती हूँ। दरअसल रामकिशोर काका, उस दिन जब भीमपुर गांव के जमींदार जी अपनी पत्नी और दोनों बेटों आकाश और विकास के साथ मुझे देखने आए थे, तब सुहानी भी मेरे साथ थी। और जमींदार जी के छोटे बेटे विकास को सुहानी बहुत पसंद आई। हम लोगों ने उन्हें बता दिया कि आप लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन फिर भी जमींदार जी और उनकी पत्नी सुहानी की शादी अपने छोटे बेटे विकास से करना चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने सुहानी की शादी विकास से कराने के लिए ये सब किया। कितना अच्छा है ना? मेरी सबसे प्यारी सहेली सुहानी अब हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। चांदनी की बात सुनकर सुहानी और उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सुहानी मंडप से उठकर चांदनी के गले लग जाती है। मालिक, आप भगवान हैं। आपने मुझ गरीब की बेटी के लिए इतना सब कुछ किया। मैं तो धन्य हो गया मालिक। अरे रामकिशोर, सुहानी मेरी बेटी जैसी है। सुहानी बचपन से हवेली पर आती रही, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो चांदनी की जान है। चांदनी सुहानी के बिना नहीं रह सकती। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना दोनों सहेलियों की शादी एक साथ एक ही घर में कर दी जाए। इधर ये सब सुनकर सुहानी भी बहुत खुश थी। अब तो तू मेरी देवरानी बन जाएगी और मैं तुझ पे हुक्म चलाऊंगी। दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद बारात आ जाती है और चांदनी और सुहानी की शादी हो जाती है। दोनों सहेलियां शादी करके ससुराल चली जाती हैं और एक साथ रहने लगती हैं।